नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ 1 के मार्ग में, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अभी पाठ शुरू करते हैं 1 के मार्ग में। तो बच्चों, रामचरितमानस के तहत हम लोग जानते हैं कि जब राजा दशरथ जी बूढ़े हो चुके थे तो उनके मन में यह विचार आया कि भगवान राम को राजा बनाया जाए, क्योंकि राम के अंदर एक राजा में जो गुण होता है, जैसे दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, ये सब उनके अंदर भरा हुआ था। तो राजा दशरथ जी जैसे ही राम को राजा बनाने का घोषणा किए, उसी क्षण माता कैकेयी, जो कि राम की सौतेली माँ थी, उनके मन में ईर्ष्या और जलन की भावना जागृत हो गई। मंथरा, जो कि एक नौकरानी थी, उसने कैकेयी के मन में गलत विचार भर दी कि राम को राजा नहीं बनाओ, तुम अपना लड़का भरत को राजा बनाओ, जिसके कारण कैकेयी जलन से भर गई। फिर वह राजा दशरथ से जो पिछला 2 वरदान था, वह वरदान मांग लेती हैं। एक वरदान वह यह मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए और भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ जी जैसे ही यह बात सुनते हैं, वे कराह उठते हैं, उनके दिल में बेचैनी छा जाती है, और लाख कोशिश किए राजा दशरथ जी कि इस बात को टाल दो, इस बात को, मतलब राम को जो वनवास भेजने वाली बात है, इस बात को मन से निकाल दो। अगर चाहो तो तुम, और मेरे भी मन में है कि भरत जो है राजा बन जाए, लेकिन वनवास राम को नहीं भेजो। लेकिन क्या हुआ, कैकेयी उसी बात पर अडिग रही। तो लास्ट में क्या हुआ, जब रामचंद्र जी को यह मालूम होता है कि यह सब बात घर में चल रहा है, पिताजी विवश हो चुके हैं, माँ को वचन दे चुके थे कोई भी वरदान मांगने के लिए, तो वे क्या होते हैं, जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो माँ सीता जो है, माँ सीता भी जंगल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि जब मेरे पति जंगल जाएंगे तो मैं क्यों सुख से रहूं इस राजमहल में, मुझे भी उनके साथ दुख सुख में साथ देना है। अब लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है, लास्ट में राम को मानना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, रास्ते में बहुत ही कठिनाई भरा रास्ता है, जंगल है, चारों तरफ पत्थर, कंकरीला पत्थर है, बहुत ही मतलब कांटे हैं। तो माँ सीता को कांटा चुभ जाता है पैरों में, मतलब बहुत जो है कष्ट होता है, और बहुत ही रास्ता मतलब दुर्गम रास्ता था। तो माँ सीता जो व्याकुल हो उठती हैं, तो राम को यह देखा नहीं जाता है। और क्या होता है, माँ सीता उनको कुछ देर छाया में रुकने के लिए भी कहती हैं। तो इसी बात का इस पाठ में वर्णन किया गया है, जंगल का कष्ट भरा रास्ता और सीता माँ की मनोदशा, और राम की अपनी पत्नी सीता के जो सीता के को जो कष्ट हो रहा है, उसकी व्याकुलता को देखकर मन में जो एक बेचैनी सी आ जाती है। तो इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। तो और शॉर्ट में हम लोग जान जाते हैं इसका सार। सीता और राम वन में जाने के लिए नगर से निकले हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सीता थक गई हैं, उनके माथे पर पसीना झलकने लगा है, होठ सूख गए हैं। वे राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। सीता को आतुर देख श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सीता ने श्री राम से कहा, लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, अब थोड़ी देर के लिए छाया में रुक जाए, पसीना पोंछकर विश्राम कर ले। सीता राम को थका देख थोड़ी देर बैठ गए। श्री राम सीता को थका देख थोड़ी देर बैठ गए और उनके पाँव के कांटे निकालने लगे। सीता प्रियतम के प्यार को देख पुलकित हो गई। तो यह जो है बच्चों, वन के मार्ग में उसका यह सार है, मतलब सारांश है। तो इस सारांश को भी अगर आप समझ लेंगे तो आपको क्या होगा
नीचे जो सवैये दिए गए हैं तुलसीदास जी का, वह आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैं सवैये भी आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें देखिए सवैये में क्या लिखा हुआ है। 2 सवैये हैं। पहला सवैया है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी है कित है, तियकी लखी आतुरता पिय की आँखिया अति चारु चली जल च्वय। तो देखिए इसमें अर्थ भी दिया गया है। तो मैं टेक्स्ट बुक से आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि इसमें आपको अर्थ भी समझने में आसान हो जाएगा। तो इसमें आप एक एक अर्थ को समझ लेंगे। जैसे पुरते निकसी, पुर मतलब क्या होता है? पुरते मतलब होता है, पुर मतलब नगर होता है, तय मतलब से। तो पुरते नगर से, निकसी मतलब निकली। रघुबीर बधु किसको कहा गया है? सीता को। और धरी मतलब रखना, धीर मतलब धैर्य, दय मन रखना। तो आप इस जो है अर्थ से भी आप लगा सकते हैं, उसका मीनिंग लगा सकते हैं। पुरते निकसी मतलब नगर से निकली, रघुबीर बधु मतलब जब सीता नगर से निकली हैं, धरी मतलब रखना, धीर धैर्य धारण करते हुए, धैर्य धारण करते हुए जब निकली हैं, दय रखना, मग मतलब रास्ता, और डग मतलब कदम। तो इसमें क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन मार्ग की ओर 2 कदम अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है? झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर है। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे झलकी माने दिखाई दी, भाल मतलब माथा, कनी मतलब कन, और पुट मतलब होठ, सुखी मतलब सूखना, अधर मतलब होठ, बुझती मतलब बूझती, केतिक मतलब कितना। तो इसमें आप सारा अर्थ लगा लेंगे। तो अगर आप अपना से भी अर्थ लगा लीजिएगा तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी जब वन मार्ग की ओर 2 कदम थोड़ा सा ही आगे बढ़ती हैं तो उनके माथे पर क्या होता है? पसीने की बूंदें झलक पड़ी, उनके पुट सूख गए मधुराधर है। पुट मतलब होठ, सूखी मतलब सूखना, अधर मतलब होठ। तो क्या हो गया है? उनके ओठ प्यास के कारण सूख गए हैं। फिर बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी है कित है। तो वे थककर श्री राम से क्या पूछती हैं कि अभी हमें कितना चलना है? हम पर्णकुटी करी हो कित है, यानी हम पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटियां कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, तिय मतलब पत्नी, की लखी आतुरता मतलब बेचैनी, आतुरता मतलब बेचैनी, पिय की आँखिया अति चारु, पिय मतलब प्रियतम की आँखिया मतलब आँखें, और चारु का मतलब सुंदर आँखें, जलचय मतलब आंसू बहने लगे, जलचू पड़ा। तो इसका मतलब यही है कि तियकी लखी आतुरता मतलब जब पत्नी जब भगवान राम अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखते हैं तो क्या होता है? वे व्यथित हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो अब इसका अर्थ आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या दिया गया है। जल को गए लखनो है लड़िका परीखो, पिय छाह घड़ीक होए ठार है, पोछी पसयु बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भुभुरी डाढ़ है, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक कार है, जान की नाह को नेह लख्यों पुलको तनि बारी बिलोचनवार है। अब देखिए इसमें सबका अर्थ दिया गया है। लखनु मतलब लक्ष्मण, परीखो मन प्रतीक्षा करना, छाह मतलब छाया, घड़ीक मतलब एक घड़ी मतलब थोड़ी देर, होए मतलब होके, और ठारे मतलब खड़े।
तो क्या हो गया है, जल को गए लखनु है लड़िका, परिखों पिय छाह घरिक हुए ठार है, पोछी पसे ओ बयारी करो अरुपाए पखारी हो भूरी ढार है, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक कार है, जानकी नाह को नेह लख्यों पुलकों तनि बारी विलोचनवार है। तो सबका आप अर्थ इसमें लगा लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सीता वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं और जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप भी थोड़ी देर छाया में रुककर विश्राम कर लीजिए और पसीना पोंछ लीजिए। मतलब जल को गए लखनु लड़िका, परिखों पिय छाह, मतलब छाव में थोड़ा सा विश्राम कर ले और अपना पसीना पोंछ ले। और आगे कह रही हैं, पोंछ लीजिए, और रेत बहुत गर्म है इसलिए अपने पाँव को धोकर थोड़ा ठंडा कर लीजिए। मतलब पोछी पसे बयारी करो अरुपाए पखारी हो भूरी ढारे। तो इसमें आप अर्थ लगा सकते हैं, भूरी ढारे मतलब रेत बहुत गर्म है, श्रम मतलब थकान हो गया है। तो यह सब देख करके आप इसमें देख सकते हैं कि आप भी थोड़ा छाया में रुककर विश्राम कर लें और पसीना पोंछ लें। रेत बहुत गर्म है इसलिए अपने पाँव को धोकर ठंडा कर ले। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक कार है। अब क्या हुआ है आगे कि श्री राम मन ही मन जान गए कि सीता जी थक गई हैं। वे विश्राम करने बैठ गए और सीता जी के पैरों से क्या निकालने लगे, कंटक मतलब कांटे, काढ़े मतलब निकाले, कांटे निकालने लगे। जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनिवारी विलोचन वारे। अब क्या होता है, सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा और उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। तो आप देखिए बच्चों, इसमें दोनों का आप फिर से इसमें अर्थ देख सकते हैं। पहला में अर्थ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन मार्ग की ओर 2 कदम अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी हैं, उनके ओठ प्यास के कारण सूख गए हैं। वे थककर श्री राम से पूछने लगी कि अभी हमें कितना चलना है और हम पर्णकुटी कड़ियों की तो है, और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जो। तो श्री राम पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर व्यथित हो उठते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो पहला आपको तैयार हो गया पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ में देखिए यही है, जल को गए लखनु लड़िका, परिखों पिय छाह घरिक हुए ठार है, पोछी पसेव बयारी करो और पाए पखारियों भूरी ढारे। भूरी ढारे मतलब रेत बहुत गर्म है इसलिए आप अपने पैर को धो लीजिए, ठंडा कर लीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक कार है, जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनिवारी विलोचन वार। तो सीता वन के मार्ग में चलते चलते क्या होता है, थक जाती हैं। जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, जल को गए लखनु मतलब लखन जी पानी लेने गए हैं, लक्ष्मण जी है लड़िका, परिखो पहछा घरी हुए ठारो हुए मतलब होके, ठारे मतलब खड़े। तो आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए छाया में रुककर विश्राम कर लीजिए और अपना पसीना पोछी पसो बयारी करो और पाए पखारियो भूरी ढार। और आप क्या करिए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए छाया में और अपना पसीना पोंछ लीजिए। रेत बहुत गर्म है इसलिए अपने पाँव को धोकर ठंडा कर लीजिए। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी की बैठी विलम्ब लो कंटक कार है, जान की नाह को नेह लख्यो पुलको तनिवारे विलोचन। तो श्री राम मन ही मन जान गए हैं कि सीता जी थक गई हैं। वे विश्राम करने बैठ गए और सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगे। सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा तो उनका शरीर क्या हुआ, पुलकित, पुलको तनिवारी विलोचन वाले, उनका शरीर पुलकित हो गया और आँखों से, विलोचन मतलब आँखें, आँखों से क्या हो गया, बारह मतलब निकले, आँखों से आंसू निकल पड़े। तो 2 इसमें सवैये हैं, दोनों का अर्थ आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें एक एक करके अगर आप अर्थ लगाएंगे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं।
और अगर आप ऐसे नीचे सबका अर्थ दिया गया है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। MCQ तो मैं बना ही चुकी हूँ, तो आप MCQ भी देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस बार। यही था, और इसमें मैं प्रश्न उत्तर एग्ज़ाम के लिए जो है अलग से वीडियो बनाई हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, प्रश्न उत्तर का वीडियो। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।